साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और हम ग्रामर रूल्स की जो सीरीज कर रहे थे, ये उसकी दूसरी वीडियो है। ठीक है जी। और इससे पहले हमने नाउन से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स हैं ना, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, जो पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे एसएससी का पेपर हो गया, चाहे बैंक का पेपर हो गया, चाहे रेलवे का पेपर हो गया, तो इनमें ये रूल्स आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपके सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और आपका ये जो हो गया एरर डिटेक्शन, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उनके सारे रूल्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के ना कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ये सब्जेक्ट और वर्ब का ना एग्रीमेंट होता है क्या, कि अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन बोथ नंबर्स। चाहे वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, और अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है। और पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्लियर हुई बात। तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका ये वाला टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। द बॉय प्लेज क्रिकेट। अब बॉय है, प्लेज, देखिए सिंगुलर जो वर्ब होती है ना आपकी, वो इसमें एस या ई एस ये ऐसे लगता है। ठीक है। तो द बॉय प्लेज क्रिकेट, क्लियर हुई बात। द बॉयज प्ले क्रिकेट, ये प्लूरल वर्ब होगी आपकी। क्लियर होगी बात। चलिए जी, अब देखते हैं इनके रूल्स। द वर्ब एग्री विद द रियल सब्जेक्ट। अच्छा, अब ना आपको जो एरर दिए जाते हैं ना, उसमें ना सब्जेक्ट को छुपाया जाता है या कंफ्यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट मेन है कौन सा। अगर आपको सब्जेक्ट पता चल गया तो उस अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज करनी है। बस आपने बस सब्जेक्ट फाइंड करना है, वो सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। बस दो काम है क्या, एक तो सब्जेक्ट फाइंड करना है, दूसरी चीज फाइंड करनी है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। बस। तो इसमें देखिए, जैसे कि अब जो फर्स्ट रूल है उसमें क्या, ऑफ, विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, इंक्लूड, टुगेदर, टुगेदर विथ, ऑफन, इंट्रोड्यूस एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये ना एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाते हैं। दे डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को नहीं बदलते, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। पर इस तरीके से लगाए जाते हैं कि आपको सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट आपका तो क्वालिटी है, ना कि मैंगोज। तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज एक्सीलेंट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे ही एग्जांपल्स ना आपके पीवाईक्यूज में मिलेंगे। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स देखिए आपका ये जो नाउन है ये तो प्लूरल है, पर इसमें मेन सब्जेक्ट तो प्राइस है। तो द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स हैज इंक्रीज्ड। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंडियन लैंग्वेजेस तो प्लूरल है, पर आपका मेन सब्जेक्ट तो इधर हिज नॉलेज है ना, वो सिंगुलर है। इज इंप्रेसिव। क्लियर हुई बात। तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर एक्सीलेंट, ये गलत है। और हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज निहायत ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, नोबडी, मैनी, अ, सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना आपके ना उस ग्रुप के एक सिंगल बंदे की बात कर रहे होते हैं। ग्रुप चाहे कितना ही बड़ा हो, उस ग्रुप में हर एक सिंगल बंदे की बात कर रहे होते हैं ये वर्ड्स। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन। तो आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं। वर्ड क्या क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, मैनी, ये सिंगुलर वर्ब आपके लेते हैं, क्योंकि ये ना उस ग्रुप पे ईच इंडिविजुअल की सेपरेटली बात कर रहे होते हैं। कैसे? ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। हर एक स्टूडेंट ने, स्कूल के या क्लास के हर एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। एवरी हाउस, सारे ही हाउस सजे हुए हैं। नाइदर ऑफ द आंसर, दोनों, दो मतलब क्या कि दो आंसर लिखे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही गलत है। दोनों के बारे में सेपरेटली बात हो रही है। तो इज करेक्ट। मैनी अ सोल्जर है सेक्रीफाइस्ड, मतलब बहुत सारे सोल्जरों ने अपनी अपनी जान गंवा दी है। तो ईच स्टूडेंट हैव गलत हो जाएगा। ठीक है। नाइदर ऑफ द आंसर आर गलत हो जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शन है भाई, ये चीज याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये।
नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, यानी नन ऑफ का मतलब क्या, कोई भी नहीं उसमें से, नॉट एनी, नॉट अ सिंगल वन। अ प्लूरल वर्ब इज कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश। अब इसमें क्या है, ये चीज है ना, अब आपका इसमें नो एरर आता है। अभी हाल फिलहाल की जो हमारी इंग्लिश है ना, उसमें इस चीज से या तो प्लूरल वर्ब लेते हैं ना, तो कोई भी एरर उसमें नहीं होता। कैसे, नन ऑफ द प्लेयर्स। अब इसमें ना क्या, ये क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि ये सारे प्लेयरों की बात कर रहा है। जो भी प्लेयर थे ना, 10 12 20 25, सारों की ही बात कर रहे हैं कि उनमें से कोई भी नहीं आया। तो नन ऑफ द प्लेयर्स आर अवेलेबल। नन ऑफ द बुक्स हैव अराइव्ड, कोई भी एक भी बुक नहीं आई। बुक का बंडल मंगाया होगा, कुछ मंगाया होगा, तो कोई भी एक भी बुक आपकी नहीं आई। ठीक है, तो इसमें आपका प्लूरल आएगा कब, जब नन ऑफ लग जाए, इनमें नन ऑफ लग जाए, तब क्या लेंगे, प्लूरल ही लेगा। क्लियर हुई बात। थर्ड रूल पे आते हैं। टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेसिंग वन आइडिया टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मतलब कि दो नाउन है और उनका आइडिया, मेन पर्पस एक ही निकल रहा है, तो वो वर्ब भी एक ही लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये पूरा एक ही कंसेप्ट ब्रेकफास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ना तो सिर्फ आप ब्रेड अलग खा सकते हैं ना बटर अलग खा सकते हो, मिलके एक ब्रेकफास्ट बना है आपका। तो एक ही कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी, इज। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ना तो आप स्लो अलग करने वाले ना स्टडी अलग करने वाले, दोनों को मिला के ही आपको रेस, आपकी रेस जीती जाएगी। ये दोनों को मिला के ही एक स्ट्रेटेजी बनी ना, स्लो एंड स्टडी। राइस एंड करी इज अ कॉमन मील। मील में सिर्फ राइस और करी अलग अलग नहीं है, राइस और मील मिला के दाल और चावल है खाने में, ना कि सिर्फ दाल है और चावल है। क्लियर हुई बात। और अगर दोनों ही नाउन अलग अलग आइडिया प्रपोज करेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या है, ब्रेड एंड मिल्क आर अवेलेबल। आप दुकान पे गए तो आप बोलोगे ब्रेड एंड बटर है, तो वो बोले हाँ ब्रेड भी है और बटर भी है, तो आर अवेलेबल। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। तो इसमें आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। ये प्लीज आप लोग ना रिवाइज कर लीजिएगा, इनके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि ना आपके आने वाले पेपरों के लिए हेल्पफुल रहे। चलिए जी, रूल 4 पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स वाले में क्या होता है, ये जब भी ये ऐसे वर्ड्स मिल जाए ना, विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, ये एग्री करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट से। नोट विद द वर्ड्स दैट फॉलोज। ये हमेशा किससे एग्री करेंगे, आपने बस ये याद रखना, फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करेंगे। ये कैसे देखेंगे, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स। मेन बात, मेन सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल टीचरों के साथ आया हुआ था, प्रेजेंट था, तो सिर्फ वो आएगा। ठीक है, क्योंकि ना ये जो ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपको जो सब्जेक्ट को इक्वली ज्वाइन नहीं करते, दे ओनली एट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये दोनों सब्जेक्ट बराबर नहीं होते इसमें। तो मेन जो आपको ना सब्जेक्ट के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को ही लेना है इसमें। यानी प्रिंसिपल के साथ और भी टीचर आए थे, तो मेन तो सब्जेक्ट प्रिंसिपल हो गया ना। ठीक है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, राम के साथ उसके दोस्त भी आए थे। मेन्स बात राम की जा रही, राम और उसके दोस्त। द चेयरमैन टुगेदर विद डायरेक्टर्स, चेयरमैन डायरेक्टर्स के साथ आया था, तो इज आएगा। तो ये आपके तीनों ही सेंटेंस ठीक है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड गलत है बिल्कुल ही। द चेयरमैन टुगेदर डायरेक्टर्स आर अटेंडिंग गलत है। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नोर। अगर इसमें भी आपके देखिए दो चीज होती है, तो सेम नंबर हो या फिर डिफरेंट नंबर हो। सेम नंबर में क्या होगा, इफ बोथ सब्जेक्ट आर सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, इफ बोथ सब्जेक्ट आर प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। जैसे राम और मोहन इज रिस्पॉन्सिबल, तो फिर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हुई बात। अब अगर डिफरेंट हो, एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो, तो तब क्या होगा, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर कमिंग। ठीक है, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज कमिंग। इसमें क्या होगा, जो नियरेस्ट वाला होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब डिसाइड होगी, सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। ये चीज याद रखिएगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर कमिंग, क्योंकि स्टूडेंट पास है। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे।
कलेक्टिव नाउन वाली चीज ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, एक बार फिर से इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ये। यही देखिए आपके रूल्स ना, अगर ये आपके 8-9 क्लासेस बनेगी, इनको आप देख लेते हो ना, आपके रूल सारे याद हो जाएंगे। और वो ना, आप अगर आप लगाते रहेंगे ना, प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराता रहूंगा एरर डिटेक्शन के, और अब उन रूल्स को प्रैक्टिस सेट में आपने लगाते रहने हैं, आपके ना एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। उनको, उनके लिए आपको कोई और एडिशनल तैयारी की जरूरत करनी नहीं पड़ेगी, कैसे भी आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, सिर्फ आपको ये वीडियोस देखनी है। चलिए जी, कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं जिसमें कलेक्शन, मतलब हो, लोगों का समूह हो, कलेक्शन हो, कमिटी, जूरी, टीम, फैमिली, ऑडियंस, गवर्नमेंट, क्लास, बोर्ड। तो इसमें क्या होगा, अगर इनका एक मत होता है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर इनके अलग अलग मत होते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। द कमिटी हैज अप्रूव्ड हिज प्रपोजल, द टीम इज प्लेइंग। प्लूरल सेंस में द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग हो गए। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर व्यूज। क्लियर होगी बात। आइए रूल नंबर 7 पे, नाउन दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। अब नाउन है जो दिखते आपको प्लूरल है पर होते सिंगुलर है, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। द न्यूज इज ट्रू, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ये केस तब है जब ये इसी सेंस में ही काम कर रहा हूं, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की तरह ही एक्ट कर रहा हूं, कोई और किसी पर्पस के लिए एक्ट कर रहा होगा तो आपका प्लूरल वर्ब यूज हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स अगर मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए एक्ट कर रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करेगा। पॉलिटिक्स जैसे अगर और किसी चीज के लिए, पॉलिटिक्स आपके अगर पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट को ना लेके, ये पॉलिटिक्स एज ए आपका जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है वहां पे, वहां के शासन प्रशासन की बात कर रहा है, तो ये प्लूरल वर्ब यूज करेगा। क्लियर हुई बात, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। द मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं इसके बी पार्ट पे, जो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेते हैं, पुलिस, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री। ये अब आपके कैसे वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये प्लूरल लुकिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये भी आपका प्लूरल वर्ब ही लेंगे। सीजर्स आर शार्प, स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन। ठीक है, क्योंकि आप जनरली देखेंगे तो दो पार्ट से बने होते हैं, दो पार्ट को कंबाइन करेंगे तो आपका एक बनेगा, जैसे चश्मा हो गया, दूरबीन हो गई, जीन्स हो गई, पैंट्स हो गई, है ना। चलिए जी, अगला देख लेते हैं, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वेट एंड मनी एज ए वन यूनिट। अब वन यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगी, और अगर ज्यादा यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है तो आपका प्लूरल वर्ब लेगी, सीधी सी बात है। तो 5 years इज अ लॉन्ग टाइम, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20,000 रुपीज इज इनफ, 2 लीटर ऑफ मिल्क इज सफिशिएंट। इनके साथ प्लूरल वर्ब्स नहीं आती आपकी। पर अगर देखिए, व्हेन इंडिविजुअल यूनिट्स आर एम्फसाइज्ड यूज ए प्लूरल वर्ब, क्या नहीं, 5 years हैव पास्ड सिंस वी मेट, यानी इसमें क्या ना, जोर डाला जा रहा है 5 year पे। एक्सेप्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, 5 years हैव पास्ट, 5 बरस बीत गए, तो उसने हर एक बरस को गिना है एक एक करके ना, तो आपके ये प्लूरल सेंस में आएगा, 5 years हैव पास्ड सिंस वी मेट, जब से हम मिले हैं 5 बरस बीत गए, तो ये आपका ठीक है। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल यूनिट्स आर एम्फसाइज्ड, यानी इस 5 सालों में से हर एक साल को पे एम्फसाइज दिया जा रहा है, इसलिए जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब कुछ रूल टेबल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑफ, वर्ब किससे एग्री करेगी, मेन सब्जेक्ट से। ईच एवरी नाइदर आइदर सिंगुलर लेगी। ब्रेड एंड बटर, वन आइडिया हो तो सिंगुलर लेगी। विथ एज वेल एज अलोंग विथ फर्स्ट सब्जेक्ट लेगी। और नोन से नियरेस्ट सब्जेक्ट लेगी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन से मीनिंग, मीनिंग में क्या है, दो मीनिंग निकलते हैं, अगर सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है तो सिंगुलर, और अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल। इसके लिए आपका सिंगुलर वन।
क्लियर हुई बात। न्यूज या मैथमेटिक्स सिंगुलर लेगी। अब डिपेंड करता है कि मीनिंग क्या है। मीनिंग अगर अलग निकलता है, मीनिंग डिफरेंट है, तो प्लूरल लेगी। पुलिस और कैटल प्लूरल ही लेगा। टाइम मनी डिस्टेंस 1 यूनिट है तो सिंगुलर लेगी। क्लियर हुई बात। सब्जेक्ट ऑफ है ना, इसके साथ मेन सब्जेक्ट के ले लेगी। ये हमारा फर्स्ट ही रूल था ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूरा रिवाइज करने के लिए भी टाइम ना मिले तो इस टेबल को देख लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अब इसमें देख लेते हैं जो मेनली पूछा जाता था, क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वर गुड। रिवाइज कर लेते, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी भी, हेल्पफुल रहेगा। क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वर गुड गलत है। क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वाज गुड। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी, ये गलत हो जाएगा। राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, नहीं जी, हैज अराइव्ड। आइदर ऑफ द टीचर और द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, या फिर आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, नियरेस्ट वाला आर प्रेजेंट। 5 किलोमीटर इज इनफ। द पुलिस हैव अराइव्ड। अच्छा, अब पुलिसमैन हैज अराइव्ड आएगा, तो अब पुलिसमैन हो गया तो सिंगुलर उसकी याद, जैसे देखिए अगर लिख दे कोई अब पुलिसमैन, तो इसमें आपको देखिए सेंस ही क्या बना, सब्जेक्ट ही जब आपका सिंगुलर है, एक पुलिस का आदमी आया है, तो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। तो ये आपके इंपॉर्टेंट ये रूल्स की समरी हो गई। क्या क्या वर्ब एग्री करेगी रियल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ईच एवरी आइदर नाइदर मैनी या सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हर ग्रुप के हर एक बंदे से, हर एक इंसान की बात होती है। टू नाउन्स एक्सप्रेसिंग वन आइडिया सिंगुलर। विथ अलोंग विथ एज टुगेदर विथ वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं सब्जेक्ट के अलावा। और नोर वर्ब्स एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर 1 यूनिट, प्लूरल फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स और डिवाइडेड डिसीजंस। न्यूज मैथमेटिक्स सिंगुलर, पुलिस कैटल प्लूरल। न्यूज मैथमेटिक्स का फिर से बता रहा हूं, अगर मीनिंग कुछ और निकलता है, डिफरेंट मीनिंग निकलता है, तो प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स का मीनिंग और कुछ निकलेगा अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा, तो प्लूरल वर्ब ही लेगा वो। द मैथमेटिक्स ऑफ दिस बजट इज टफ, कुछ भी कह रहा, तो द मैथमेटिक्स ऑफ दिस बजट आर टफ आएगा, ठीक है। कुछ भी आप कैसे भी करके इसको याद रखिए। टाइम डिस्टेंस मनी वेट अमाउंट एज ए 1 यूनिट, तो सिंगुलर वर्ब होगा। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, या 5,000 रुपीज इज वेरी लेस अमाउंट, कैसे भी करके। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे सारे डिस्कस कर लीजिए। इससे बाहर हमने कुछ और नहीं पढ़ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और ना इससे बाहर आपको कोई और रूल मिलेगा भी, और ना इससे बाहर वो एरर में पूछता कुछ। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये सारे रूल याद हैं, तो यही आपको लगते हुए दिखेंगे आने वाले पेपरों में। तो ये आपके हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट करना, और ऐसी आने वाली और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।